हेलो। हेलो। Good गुड मॉर्निंग कवल। एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? Yes, sir. ओके। लास्ट टॉपिक हमने बेटा एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व्स है ना देखा था, दैट इज क्वाड्रेचर। अब क्वेश्चंस उसके बनने लगे आपको, सारे एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व्स के बेटा। उसमें कोई हाँ सर. बेसिक क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? No, sir. चलेगा चलेगा कोई। मैंने बोला भी था कि एटलीस्ट ना एनसीईआरटी पूरा करवाओ और पीवाईक्यू लगाओ, जे डबल ई मेंस वाला इनिशियली। इससे क्या है ना कि आपको Yes, एक ओवरव्यू yes, sir. मिलेगा कि जो जेडबल मेंस के जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो किस टाइप का होगा। फाइन। हाँ एंड सर. टुडेज टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मतलब आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा पढ़ेंगे जिसकी ऑर्डर और डिग्री वन है। अब वो क्या है, कैसे, वो सारी चीजें मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये टॉपिक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो हर साल जे डबल ई मेंस और एडवांस में रहता है। साथ ही साथ बोर्ड में भी एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर होता है। बहुत ही इजी है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर आप इसको प्रॉपर वे में पढ़ते हो, इसका एप्लीकेशन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मिलता है। इज दैट क्लियर बेटा? बाकी और भी बहुत Yes, सारी sir. ब्रांचेज हैं साइंस की जहाँ पे ये ब्लाइंडली यूज होता है। चलो, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो देखो, जैसा कि डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, देखो टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल का मीनिंग क्या होता है कवल? दैट इज डेरिवेटिव। डिफरेंशियल का क्या मीनिंग होता है बेटा? Yes, sir. डेरिवेटिव। और मान लो अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, तो ऐसा ही पढ़ते हैं अपन। फंक्शन को एनालिटिकल फॉर्म में क्या लिखते हैं? Yes, y इक्वल टू एफ एक्स। तो कवल मुझे बताओ, मैंने कई बार फंक्शन में भी या फंक्शन के बाद भी जब जब y इक्वल टू एफ एक्स की बात हुई है, इस एफ एक्स में x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं बेटा। हाँ सर. इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस y को क्या बोलते हैं बेटा? Dependent डिपेंडेंट variable. वेरिएबल। गॉट इट? ये समझ में आया आपको? Yes, और yes, sir. अगर मैं y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स बन जाता है कॉल। एम आई राइट बेटा? हाँ दैट सर. dy बाई डी एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल और डेरिवेटिव, है ना बेटा? वो जो dy बाई डी एक्स हो Yes, गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, these all terms are known as differential or you can say derivatives. इट्स ओके बेटा। अब क्या मैंने लिखा है yes, डेफिनेशन, वो इजीली आप देख सकते हो, बहुत ही आसानी से। देखो यहाँ पे, a differential equation is an equation involving independent variable, dependent variable and derivative of dependent variables with respect to independent variables। मतलब अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में हो सकता है कि मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। बेटा इज दैट क्लियर? yes, sir. है ना? क्या क्या, अच्छा, जनरल डेफिनेशन क्या होगा कॉल? अगर मैं इक्वेशन की सिर्फ बात करूँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन है या ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, मैं सिंपली अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो आप इक्वेशन का मीनिंग क्या समझते हो? बोल सकते हैं एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल whose राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड इक्वेशन। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, तो यहाँ पे भी आपके yes, इक्वेशन में देखिए वेरिएबल तो इन्वॉल्व है, एक्स और वाई, जिसको कि एक को आप इंडिपेंडेंट बोलते हो और दूसरे को क्या बोलते हो बेटा? डिपेंडेंट। और डेरिवेटिव मींस उसका जो डिफरेंशिएशन लाते हो, लाइक डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स, ऑल दीज आर नोन एज डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल। इस कॉम्बिनेशन से बनने वाले इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल difference. इक्वेशन। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. गुड गुड। अब देखो कवर, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन कंटेनिंग, उसी का दूसरे फॉर्म में डेफिनेशन दे सकते हो। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन containing the derivative or differentials of a function. The function may be of one or more independent variable, जो कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो कवर, फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट में मैंने टोटल 5 एग्जांपल्स लिखे हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेसिक,
dy by dx whole square equal to px plus q, dy by dx equal to 7x plus 11, 4 into dqy upon dx cube plus cos x into d square y upon dx square plus 7xy equal to 0, d square y upon dx square whole cube plus 5y into dy by dx whole raised to 7 whole raised to 7 plus y cube dy by dx whole square equal to 3। केवल ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने बताए आपको बेटा, इसमें आपने कॉमन चीज क्या ऑब्जर्व किया, बता सकते हो आप? यहाँ पे केवल एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका y और एक ही Y. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बेटा आपका x। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? हाँ सर। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे केवल इसको? ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको डिफरेंशियल। डिटेल में आगे देखने वाले हैं। मतलब मैंने एक अलग कॉलम ही बना दिया, इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर बेटा? हाँ अब सर। राइट हैंड साइड में दो एग्जांपल्स केवल दिख रहे होंगे आपको। उसमें देखो मैंने क्या किया है, डेल वाई बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल, मतलब अगर मोर देन वन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो कवर, तो उसको डी की जगह हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल से। किससे रिप्रेजेंट डेल। करेंगे बेटा? डेल से। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे केवल y और z क्या है? दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड x एंड y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे डेल y डेल x में y आपका डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, बट डेल z बाई डेल y में z डिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। सिमिलरली मैंने सेकंड एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 7। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा आपको मोर देन टू टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं केवल हम लोग इसको? पार्शियल पार्शियल डिफरेंस। डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये केवल अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। मींस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टडी करनी है बेटा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें केवल कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन लग रहा है कि सर कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो प्लीज बेटा बताइए आप। नो सर। चलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। नाउ द सेकंड पॉइंट इज स्क्रीन इज विजिबल टू यू बेटा? यस सर। Okay, now the second point is covered classification of differential equation। क्या देख रहे हैं बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने अभी जस्ट लास्ट टॉपिक में मैंने बताया आपको एग्जांपल के थ्रू कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है बेटा डेफिनेशन? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ the unknown function depends on only one independent variable, that is dy by dx equal to log x, dy by dx whole square equal to px plus q। यहाँ पे देखो बेटा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो ध्यान रखने वाली है, जो कि मैंने नोट करके बताया है, here y is some function of only one variable x। is that clear? क्या एक ही वेरिएबल यस x सर। पे डिपेंड कर रहा है? सच अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज ODE। क्या बोलेंगे बेटा? ODE। इज दैट क्लियर? सेकेंड वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। If the unknown function depends on two or more than two independent variables, the differential equation is a partial differential equation. For example, del y by del x, del z by del y, del square y by del x square and del square z by del y square। ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके कवल, ये मैंने पहले ही बोल दिया है, बट
अपन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं और कौन सी चीज हमें नहीं पढ़नी है। इज दैट क्लियर बेटा? है ना, ये सारी Yes, चीजें sir. आगे मैंने और अच्छे से मेंशन किया है, वो हम देख सकते हैं। कैन वी कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट पेज? Sir, just a minute. ओके बेटा, प्लीज। Done, sir. ओ फाइन बेटा, फाइन। और स्क्रीन इज विजिबल टू यू कवल? Yes, sir. और एक नोट है कवल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी हैव टू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीजें मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हम लोग को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है बेटा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप देखना, कहीं भी कभी कभी ना किसी बुक में, अपने सिलेबस वाली बुक में ना, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है बहुत जगह पे ऑर्डिनरी, कुछ जगहों पे है, कहीं कहीं सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोला है। तो मैंने क्लियर कर दिया है इन दिस चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर बेटा? अगर आपके सिलेबस में कहीं डिफरेंशियल Yes. इक्वेशन वर्ड भी दिखे तो उसका लिटरल मीनिंग क्या लेके चलना है आपको? वी आर टॉकिंग अबाउट Ordinary. ऑर्डिनरी डिफरेंस। Ordinary difference. है ना, ये दिमाग अपने माइंड में हमेशा ही रखना है। अब अपना सिलेबस कॉल स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको एकदम प्रॉपर वे में समझेंगे। दो डेफिनेशन है, छोटा छोटा ध्यान रखना है कि कैसे ये वर्कआउट करेंगे। तो देखो कब अपने को बोला गया है कि ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। मैंने ऑर्डर को सबसे पहले डिफाइन किया है, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर सिंपली यू कैन से the order of highest derivative present in the differential equation is called the order of differential equation। जैसे देखो कवर, जब आप किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हो कवर, दैट इज dy by dx। एम आई राइट? Yes. Yes. जब आप उसी फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करते हो दोबारा सेकंड टाइम, तो उसको क्या बोलते हो? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। उसी फंक्शन को जब आप फिर से डिफरेंशिएट करते हो बेटा तो उसको क्या बोलते हो? थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y, दैट इज डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू एंड सो ऑन। वही बोल रहा है कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं और उसमें जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, और यू कैन से ओनली हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, उसके उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं केवल हम लोग? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो देखो कवर, फॉर एग्जांपल मैंने पहला एग्जांपल दिया, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। तो मुझे बताओ कवर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो देखो तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है बेटा, Yes, sir. बोलते हो ना आप इसको, क्या बोलते हो इसको बताओ? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। Second order. गुड। इसको क्या बोलते हो कवर? फर्स्ट ऑर्डर First order डेरिवेटिव। derivative. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इज दैट क्लियर बेटा? अब मुझे केवल ये बताओ, Yes, और sir. तो डेरिवेटिव कोई प्रेजेंट नहीं है तुम्हारे इक्वेशन में, क्या है? डेफिनेशन देख लेते Yes, हैं। sir. द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट। आपके इस इक्वेशन में केवल हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है? 2। D square by dx square 2. so the order of differential equation is 2। is that clear 2. बेटा? ये समझ में आया? Yes, sir. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया कवर? 2 हो गया। है इजी, कर सकते हैं 2. क्या? Yes, sir. नाउ सेकंड वन, देखो तो कवर क्लियर कट दिख रहा है कि इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही डेरिवेटिव है, वो dy by dx है,
और उसकी ऑर्डर क्या है बेटा, उसका ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको, 1। ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? यस सर। इसमें कोई कवल डाउट या कोई क्वेरी है तो बताना। नो सर। सेकेंड में देखो, थर्ड इक्वेशन देखो कवल, इस ये कौन सा वाला है कवल, 2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यस, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये क्या है बेटा, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, 2। दैट इज टू। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर कैसे निकालोगे आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। और भी बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं हम लोग। यस सर। अच्छा, इस वाले में केवल क्या दिख रहा है आपको, लास्ट वाले में 2 सेकेंड 2 टू, यस, टू। ये देखो, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ये बताओ। हाईएस्ट ऑर्डर क्या 2 दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है इसमें, टू। एंड सो द आंसर इज 2 टू। एंड आई होप कि ऑर्डर आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर को कैसे आप डील करोगे। अब हम लोग डिग्री यस देखने सर। वाले हैं, क्या देखने वाले हैं केवल, डिग्री। इसमें कोई डाउट या कोई हेलो तो बताओ केवल, जो मैंने अभी बताया। सर। यस प्लीज बेटा। सर अगर ये जो लास्ट वाला हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस अगर बेटा। इसी की डिग्री बताती है, अगर डिग्री हाँ बोलने के लिए कहते हैं हाँ, डिग्री, उस पे तो केवल सर आ रहे हैं, फाइन नहीं होता। उस पे केवल आ रहे हैं, है ना, उस पे केवल आ रहे हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम, उस पे पहुंच रहे हैं अपन, है ना। अपन सिर्फ यहाँ पे किसको डील कर रहे हैं, यस। ऑर्डर को। डिग्री के बेटा आ रहे हैं, चलेगा। हाँ सर। जस्ट है ना, मैं अभी करता हूँ। ये कवर डिग्री पे आ गए कवर, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डिग्री। द डिग्री ऑफ एन यस सर। अल्जेब्राइक डिफरेंशियल, देखो यहाँ पे ना एक वर्ड यूज किया है कवर, अल्जेब्राइक यूज किया है। क्या यूज किया बेटा, अल्जेब्राइक। अलजेब्रिक। अच्छा एक बात बताओ कवर, किसी भी अल्जेब्राइक इक्वेशन की डिग्री या अल्जेब्राइक का मतलब यहाँ पे डिग्री वर्ड यूज किया है, मतलब पॉलिनोमियल्स है। मुझे बताओ व्हाट इज द डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट द पावर वेरिएबल। जो पॉलिनोमियल में होती हाँ, है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, हाँ दैट वो क्लियर बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑफ वेरिएबल्स द पॉलिनोमियल। ऑफ द पॉलिनोमियल, इज दैट क्लियर। मतलब कुछ तो ये ऐसा लेके जाएगा जैसे ही उसने, अब देखो मैं यस। डेफिनेशन बोल रहा हूँ, द डिग्री of an algebraic differential equation is the power, is the power, पावर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं बेटा, इंडेक्स बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, कुछ भी चलेगा, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यस सर। प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया, डिग्री क्या होगा कवल, जहां अभी अभी भी आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही देख रहे थे ऑर्डर में, ऑर्डर में भी बेटा क्या देख रहे थे आप, हाईएस्ट ऑर्डर यस डेरिवेटिव, क्या देख रहे थे आप ऑर्डर में, हाईएस्ट। ऑर्डर डेरिवेटिव। और उसकी जो पावर होगी, है ना, उसी को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बट उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। आगे मैंने क्या बोला है, आफ्टर मेकिंग ईच डेरिवेटिव टर्म फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर्स और रेडिकल साइन, मतलब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, उसमें उसमें क्या होना चाहिए कवल बताओ, कोई भी फ्रैक्शनल पावर या रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, नो। उसको आपको रिमूव करना होगा। मतलब कहीं ना कहीं इसी लाइन का मीनिंग क्या है, ये जो अभी आपने बोला, यू हैव टू एक्सप्रेस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज द पॉलिनोमियल्स इन द डेरिवेटिव, है ना।
क्योंकि देखो जो पॉलिनोमियल होता है उसमें पावर हमेशा Yes, क्या होता है, होल नंबर्स होता है बेटा। क्या होता है, पावर हमेशा होल नंबर्स होता है, फ्रैक्शनल पावर नहीं चलता है। रेडिकल साइन का मतलब है स्टर्ड्स लाइक √2 √3, ये सब नहीं चलेगा। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो मैं फिर से डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूँ। द डिग्री ऑफ एन अलजेब्राइक डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर of the highest order derivative present in the differential equation after making each derivative term free from fractional powers or radicals and और इसी को मैंने बोला है, please remember that the term degree is the term degree is used strictly for those differential equation only which can be expressed as polynomials in the derivatives. Is that clear? है ना? Please yes, remember that the term degree is used strictly for those differential equation only which can be expressed as polynomials in the derivative. ये समझ में आया बेटा? मतलब अगर आपको yes, ऑर्डर लाना है तो आप डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देख के ऑर्डर बता सकते हो, बट अगर आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री लानी है तो सबसे पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको आपको एज ए पॉलिनोमियल्स इन द डेरिवेटिव्स एक्सप्रेस करना पड़ेगा, दैट इज ईच टर्म ऑफ द डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन और फ्रैक्शनल पावर्स। इज दैट क्लियर बेटा? इसमें कोई डाउट कोई क्वेरी है तो बताओ। yes, sir. पक्का श्योर? चलो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस No, पे। sir. एग्जांपल्स मैंने लिए हैं एकदम बेसिक टाइप बोल्ड टाइप। देखो फर्स्ट एग्जांपल में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है क्या, है ना? Yes, sir. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 ही है ना बेटा। और डिग्री की बात हो रही है तो देखो तो डेफिनेशन है, द हाँ, डिग्री ऑफ एन अलजेब्राइक डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है यहाँ पे, 1। 1. डिग्री क्या हो गया बेटा, 1। इज दैट क्लियर कवल? इसमें Yes, कोई sir. डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। श्योर? No, sir. चलेगा। अब Yes, sir. दूसरा एग्जांपल डील करते हैं बेटा आपके साथ। मुझे बताओ सेकंड जो इक्वेशन है उसमें मैं अगर ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर तो 2 ही रहेगा केवल, नहीं? हाँ, sir. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 ही दिख रहा है ना आपको? इज दैट क्लियर? Yes, sir. बट केवल जब डिग्री की बात होगी तब क्या करोगे आप? Ye- जब डिग्री की बात होगी तो देखो तो यहाँ पे Not. पावर फ्रैक्शन में है 2/3 एंड आपने क्लियर कट लिखा है और आफ्टर मेकिंग इच डेरिवेटिव टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल पावर्स और रेडिकल साइन। तो सबसे पहले इस रेडिकल साइन को रिमूव करना होगा मुझे। 2/3 को क्या करना पड़ेगा यहाँ से, मतलब पावर में जो 1/3 है बेटा उसको रिमूव करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड, 2. है ना, d² y हाँ. अपॉन dx² होल रेज टू 2/3 पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू dy/dx Whole cube. होल क्यूब बेटा। इज दैट क्लियर? अब देखो तो केवल ये और ये कैंसल हो गया और जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन अब जो फॉर्म हुआ है वो कुछ ऐसा है, d² y अपॉन dx² होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू dy/dx का Yes, होल sir. क्यूब। अब मुझे बताओ ऑर्डर 2 दिख रहा है केवल, ऑर्डर 2 मींस हाईएस्ट ऑर्डर हाँ. डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है केवल यहाँ पे 2, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर्स को ही, Validate. एक्सपोनेंट को ही, इंडेक्स को ही क्या बोलते हो आप, डिग्री। देखो तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 2 है ना, तो डिग्री क्या हो जाएगा बेटा 2। इज दैट क्लियर? 2. है ना? आप Yes, sir. मत कर देना कि सर पावर 3 है, नहीं, आपको पावर किसका देखना है केवल, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। किसका पावर देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। आफ्टर मेकिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन Free और from. एक्सप्रेस दैट डिफरेंशियल इक्वेशन एज द पॉलिनोमियल्स इन डेरिवेटिव्स। इज दैट क्लियर बेटा? ये समझ में आया?
Yes, sir. चलो, है ना। अब देखो तो थर्ड एग्जांपल क्या है केवल, ऑर्डर क्या है बेटा, टू, है ना। ऑर्डर क्या है बेटा, टू, नहीं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो क्या Uh, है, but the given differential equation is not in the form of polynomials in derivatives, क्योंकि देखो ये जो log है, ये जो log डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ट्रांस, जैसे ही log लग गया उसको बोलते हैं ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। इसको अब अलजेब्राइक ही रहने दिया, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो पॉलिनोमियल्स इन द डेरिवेटिव्स नहीं है बेटा। क्या है, पॉलिनोमियल्स इन द डेरिवेटिव्स नहीं, नहीं है। ये क्या हो गया, ट्रांसकेंडेंटल हो गया। मतलब अगर फंक्शन कैसा हो जाए, लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं बेटा अपन ट्रांसकेंडेंटल। आपको याद होगा मैंने जब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस बताया था कि दो चीजें मैंने बताई। ब्रॉड क्लासिफिकेशन था कि पूरे फंक्शंस में से एक को मैंने अलजेब्राइक बोला था और दूसरे को ट्रांसकेंडेंटल बोला था। ट्रांसकेंडेंटल में क्या क्या आया था, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल। इज दैट क्लियर बेटा। मींस ये जो फंक्शन है ये क्या है, ट्रांसकेंडेंटल है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एज ए पॉलिनोमियल्स इन द डेरिवेटिव एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। और जैसे ये एक्सप्रेस नहीं होगा, इन दैट केस डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा बेटा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये समझ में आया केवल, not. डिग्री इज नॉट डिफाइंड। Yes, क्या sir. डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, है ना। या और यू कैन से डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड और नॉट एग्जिस्ट। किसकी वजह से बेटा, इस टर्म की वजह से डिग्री डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। यहां से एक चीज और केवल मुझे समझ में आया, किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, और डिग्री जो है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। इज दैट क्लियर बेटा। मतलब ईच एंड एवरी डिफरेंशियल Yes, इक्वेशन का डिग्री हो ही, ये पॉसिबल नहीं है। एंड उसको मैंने मेंशन भी किया नीचे देखो, द डिग्री ऑफ above differential equation is not defined because it is not polynomial in derivative, just because of the term log d square y upon dx square. Is that clear? yes, sir. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। No, sir. Okay, what is the order of differential equation? Example number 4, that is 1. 5. Order कवल, Six. order is 1 बेटा। Order order 1 है, हाँ. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है केवल, 1 है ना। dy Divided by by dx. dx को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हाँ. बोलते हो ना, नहीं, Yes, sir. उसको क्या बोलते हो, फर्स्ट Yes, ऑर्डर डेरिवेटिव sir. बोलते हो ना। डिग्री क्या हो जाएगी, 5. है ना। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसके पावर को, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द डिफरेंस। Order. डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, 5। इज दैट क्लियर। Yes, sir. ओके, केवल यहाँ पे बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एग्जांपल नंबर 5, 4। 4. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है बेटा, 5 4। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है, 4 इन एग्जांपल नंबर 5। और डिग्री पूछा है, डिग्री क्या है केवल, डिग्री किसको बोलते हो, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। Highest order. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिस है और इसका पावर 1 दिख रहा है, मींस इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। इज दैट क्लियर। तो गलती से भी 8 मत लिख देना आप, नहीं तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आपको बेटा समझ में आया Yes. ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, कवल। हाँ. ऑर्डर किसको कहोगे बेटा आप, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट, है ना। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री किसको बोलोगे, power of Power highest of order derivative present in the differential equation after making each derivative term free from radical sign or radical. fractional powers। इसको आप ऐसे भी याद रखो, यहाँ पे टर्म डिग्री का क्या मतलब है,
we have to express the given differential equation as the polynomials in derivative. Is that clear? Yes, sir. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ. No, sir. चलिए आगे चलते हैं. आई होप बेटा कि ये आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ. No, sir. अब हम लोग ऑर्डर एंड डेरिवेटिव, तीन चीजें हमने कवर किया आज. डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. उस पे बेस्ड अब बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. देखते हैं बेटा कैसे हम लोग आगे अप्रोच करेंगे. दो पार्ट में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन लिए, एक बहुत ही सिंपल वाले, इजी वाले, और दूसरे थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टाइप वाले. चलो देखते हैं ऑर्डर और डिग्री वन बाय वन. बोला गया फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. कवल मुझे ये बताओ, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बेटा क्या दिख रहा है आपको? टू? नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है बेटा? टू. और डिग्री क्या है कवल इसका? हेलो, एम आई ऑडिबल अनगा? Hello. हाँ Yes, sir. You're audible, sir. इज दैट क्लियर बेटा? ये समझ में आ रहा है? सर मेरा नेटवर्क थोड़ा सा वीक है सर. ओके ओके बेटा, यस थोड़ा सा. यस सर. ओके ओके, थोड़ा सा देखो आप उसको. यहाँ पे देखो, ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो सेकंड ही है ना, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ये देखो. और उसकी डिग्री पावर क्या है? वन है. Yes, sir. तो ऑर्डर तो टू हो गया, बट डिग्री कितनी हो गई बेटा? वन. इज दैट क्लियर? One. ये समझ में आया आप Yes, लोगों को? sir. अब देखो हाँ, सेकंड sir. इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को कैसे हम अप्रोच यस करेंगे? सर. सेकंड इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन एक्चुअली है क्या, ये बताओ मुझे. सेकंड इक्वेशन वो इक्वेशन है जो कि क्या होना चाहिए? फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन. अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, सेकंड इक्वेशन की बात करूं, तो एक्चुअली वो ऐसा है. देखो तो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस dy बाई डी एक्स होल रेज टू हाफ इक्वल टू जीरो. इज दैट क्लियर? इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं ना. Yes, sir. मुझे बताओ, इस हाफ को मुझे रिमूव करना है, तो मैं पहले क्या करूंगा? dy बाई डी एक्स को ऐसे बोल दूं, One माइनस side पे ऑफ लेके जाएंगे. माइनस ऑफ वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल रेज टू हाफ. और मुझे क्या करना चाहिए? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा अब इससे जो बनेगा वो ऐसा होगा क्या? dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस dy बाई डी एक्स. इज दैट क्लियर बेटा? देखो तो y प्लस dy बाई डी एक्स, यही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा. अब क्लियर कट आप बता सकते हो कि Yes. ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा. ऑर्डर कितना है बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? One. ऑर्डर वन एंड डिग्री इज टू, Degree two. है ना. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री. इज दैट क्लियर कवल? Yes, sir. सिमिलरली मुझे बताओ नेक्स्ट जो एग्जांपल है थर्ड वन, उसका क्या होगा आंसर? थर्ड का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर इज टू. ठीक है, हाँ. क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है. और डिग्री क्या हो जाएगा? इसको भी आपको फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन करना होगा. तो देखो, तो यहीं पे कर देते हैं. ये है, ऐसा है, यहाँ पे भी टू ले लिया, और यहाँ है, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया. ये देखो, ये और ये टर्म कैंसल हो गया, है ना. अब मुझे बताओ ऑर्डर क्या हो गया?
order टू 2 डिग्री 2। बेटा ये सही है क्या? देखो सेकेंड ऑर्डर डिग्री डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और उसकी डिग्री, उसका पावर क्या दिख रहा है बेटा? 2। डिग्री क्या हो गया? 2। इज दैट क्लियर कवलनगा? yes sir हाँ, Yes, sir. ओके ओके। एंड नाउ फोर्थ वन, इसमें मुझे बताओ, क्लियर कट दिख रहा है कि ऑर्डर 1 डिग्री 1? नहीं, yes sir क्यों? क्योंकि एक ही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx है, इसकी ऑर्डर 1 है और इसका पावर भी क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ऑर्डर 1 डिग्री 1। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट वन। देखो तो yes नेक्स्ट sir वन के लिए फिफ्थ वन में पावर क्या दिख रहा है आपको? 3/2? नहीं, फिफ्थ वन का पावर क्या है बेटा? 3/2। आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट, ना पहला ड्यूटी है कि इस पावर को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन करें। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस dy बाई dx, 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर होल रेज टू 3/2। बेटा ये समझ में आया? इज इक्वल टू a इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या करोगे कवलनगा पूरे पे? स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग कर कर दो। देते हैं नहीं, ये देखो ये और ये टर्म कैंसिल हो गया। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या बोलोगे? 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? होल क्यूब yes whole इक्वल टू a स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, अब आप लोग तो ऑर्डर और डिग्री बता सकते हो इजिली। yes sir इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? 2 2 है, दिख रहा है। और उसका हाईएस्ट पावर भी क्या है? 2। तो डिग्री भी कितनी? 2 डिग्री 2 2 ऑर्डर 2 डिग्री 2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ बेटा। 6 नंबर का क्या no होगा sir ऑर्डर बेटा? 2 order 2 डिग्री yes 2। sir degree 2 ऑर्डर 2 डिग्री 2, आप देख सकते हो। ठीक है। फोर्थ सेवेंथ वाले का yes ये sir सारे बोर्ड टाइप के क्वेश्चन है, इजी वाले जो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ऑर्डर एज order 4 डिग्री 1। 51 हाँ इज दैट क्लियर कवल एंड अनगा? देखो ये हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है 4 और उसके पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1। और सेकेंड वाले का ऑर्डर और डिग्री 1। नहीं, कैसे? देख लो 8 नंबर देख लो। 8 नंबर को बेटा आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, y dy इक्वल टू माइनस x dx, and this implies yes sir dy by dx है ना प्लस x इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री क्या हो जाएगा? ऑर्डर 1 डिग्री 1। इज दैट क्लियर? 1 yes ऑर्डर 1 डिग्री 1। मुझे ये बताओ ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने आप लोग को आ गया क्या? किसी भी क्वेश्चन को yes आप sir अब आप अपने अकॉर्डिंग अप्रोच कर सकते हो क्या? yes sir पक्का?